नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारतीय नौसेना का फ्लैगशिप कार्यक्रम स्वावलंबन 2025 का समापन हो चुका है। देखा जाए तो ये केवल एक सेमिनार नहीं था, बल्कि ये नवाचार, आत्मनिर्भरता और भविष्य में कैसी होगी लड़ाई, इसकी झलक इस सेमिनार में देखने को मिली थी। आज के इस खास कार्यक्रम में आप जानेंगे कि भविष्य के लिए नौसेना की नई तकनीकों के साथ में क्या तैयारी होने जा रही है, कौन सी भारतीय कंपनियां और स्टार्टअप्स भारतीय नौसेना के साथ आने की योजना बना चुके हैं या फिर बना रहे हैं। इसके साथ ही 2025 का ये स्वावलंबन सेमिनार जो है वो देश की सुरक्षा में कितना बड़ा अहम भूमिका निभाने जा रहा है। पूरी जानकारी विस्तार से आज के इस खास कार्यक्रम में। Swavlamban reflects the Indian Navy's commitment to stand not just as a user, but as a partner and an enabler of innovation and indigenization across the nation. Through Swavlamban, we aim to foster an ecosystem where ideas are nurtured, innovators are incubated, and promising technologies are fast-tracked towards operational deployment. The overwhelming participation across successive editions of Swavlamban demonstrate the nation's and our industry's determination to indigenously create world-class defense technologies. Each capability developed through this platform brings us closer to our resolve to achieve Atmanirbharta in defense. As the Indian Navy hosts Swavlamban 2025, we invite the nation's innovators and industry leaders to join us in forging a fully Atmanirbhar Navy, where India's maritime security is powered by the strength and resilience of our indigenous defense ecosystem. हिंद महासागर की लहरें और उन लहरों के सीने पर खड़ी एक नई आत्मनिर्भर नौसेना, भारत की वो नौसेना जो अब सिर्फ समुद्र की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि भारत को एक टेक्नोलॉजी मैरीटाइम पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी सफर का अगला बड़ा पड़ाव था स्वावलंबन 2025, एक ऐसा मंच जहां नवाचार है, विज्ञान है, स्टार्टअप है और है देश की नई नौसेना की नई सोच का स्वावलंबन। ये न सिर्फ नौसेना की इंडिजिनाइजेशन यात्रा का रिपोर्ट कार्ड था, बल्कि भारत के भविष्य की समुद्री शक्ति का रोड मैप भी था। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, जहां हथियार, साजो सामान, सेंसर, एआई सिस्टम, ड्रोन और पनडुब्बी तकनीक जो अब भारत में ही विकसित होगी। भारत के युवा, भारत के वैज्ञानिक, भारत के स्टार्टअप ने स्वावलंबन 2025 में दिखाया कि भारतीय नौसेना किसी एक विभाग का प्रयास नहीं है, बल्कि सरकार, उद्योग, स्टार्टअप और वैज्ञानिकों का एक राष्ट्रव्यापी मिशन है, जहां ड्रोन, स्वार्म टेक्नोलॉजी से लेकर अंडर वाटर रोबोटिक वाहनों तक, मातंगी शिप से लेकर नेक्स्ट जनरेशन नेवल वॉरफेयर सिस्टम तक सब कुछ एक मंच पर प्रदर्शित किया गया। स्वावलंबन 3rd एडिशन से मिली सीख चौथे संस्करण की ताकत बनकर सामने आई है। स्वावलंबन 2025 बताता है कि भारत ने डिजाइन टू डिलीवरी का मॉडल अब पूरी तरह से अपना लिया है। NIIO यानी नेवल इनोवेशन एंड
इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत की वो अक्षय ऊर्जा है जो स्टार्टअप को सैन्य तकनीक से जोड़ती है। यही संगठन समस्या देता है, चुनौती देता है और समाधान भी भारत से ही ढूंढता है। NIIO का मकसद साफ है, आयात से मुक्त, नवाचार से युक्त नौसेना। युवा और स्टार्टअप भारत की टेक्नोलॉजी अब नौसेना के साझेदार बन चुके हैं। कभी सिर्फ कल पुर्जे बनाने वाले ये युवा अब भारत के लिए AI वॉर ग्रिड, स्मार्ट सोनार, ड्रोन निरोधक सिस्टम और हाइब्रिड नेवल ड्रोन तैयार कर रहे हैं। स्वावलंबन 2025 में 150 से ज्यादा स्टार्टअप अपने समाधान लेकर आए, यानी भविष्य का समुद्री युद्ध भारत अब अपने दिमाग से लड़ेगा और अपने संसाधनों से जीतेगा। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी कितनी क्रिटिकल हो गई है, दुनिया तेजी से बदल रही है, ये सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। जियो पॉलिटिक्स में बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं, मैरीटाइम सेक्टर में भी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे समय में भारत रिएक्टिव रुख नहीं अपना सकता, बल्कि प्रोएक्टिव रहना है और दुनिया से आगे रहना है, फ्यूचर रेडी रहना है। मुझे देखकर गर्व होता है कि हमारी नेवी इस फ्यूचर रेडी माइंडसेट का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है। आज देश में इंडिजिनाइजेशन का जो मूवमेंट चल रहा है, वह सिर्फ साथियों पॉलिसी का परिणाम नहीं है, वह आपकी मेहनत का आउटकम है। आप सब ने अपने प्रोटोटाइप्स, अपने सॉल्यूशंस, अपने इनोवेशंस के थ्रू ये साबित कर दिया है कि डिफेंस सेक्टर में भारत सिर्फ बायर नहीं है, बल्कि बिल्डर भी है, क्रिएटर भी है और लीडर भी है। फ्यूचर वॉर कनेक्शन आज युद्ध का चरित्र बदल रहा है। लंबी लड़ाइयों में आयातित हथियार भरोसेमंद नहीं, आत्मनिर्भरता ही असली सुरक्षा है और भारत यही भविष्य पढ़कर आगे बढ़ रहा है। मातंगी शिप इसी आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण है। मातंगी शिप एक पारंपरिक जहाज नहीं है, बल्कि एक फ्लोटिंग मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जहां AI आधारित नेविगेशन, ड्रोन लॉन्च सिस्टम और स्वायत्त रक्षा क्षमता सब एक ही जहाज में मौजूद होंगे। भारत की समुद्री सीमाओं में मातंगी भविष्य का फ्लोटिंग शील्ड बनकर उभरेगा। मातंगी किसी परिचय की मोहताज नहीं, हमने एक नया जो तजुर्बा है वो भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है। आप शुरुआत इस बोट के साथ में करें। मैडम, मातंगी जो लास्ट ईयर करीबन 1000 किलोमीटर का उन्होंने पूरा रन किया था, अब इंडक्शन फेज़ में चला गया है। ये बोट करीबन 40 से 45 नॉट की करती है रफ्तार पानी में, करीबन 48 घंटे पानी में रह सकती है और इसमें 12.7 mm गन, लॉइटरिंग एम्यूनिशन और ISR के ड्रोन्स भी लगे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इसे इसलिए डिस्प्ले किया जा रहा है कि कोई चीज़ प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट, डिज़ाइन फेज़ से निकलकर इंडक्शन फेज़ में चली गई। ये अपने आप में स्पेशली भारतीय नौसेना के अंदर इंडक्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये लॉजिस्टिक ड्रोन कैसे सपोर्ट करेगा हमारी सेनाओं को? ड्रोन हमने ज़मीन के देखे हुए हैं, बट ये पानी में युद्धपोत से चलते हुए एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पे लॉजिस्टिक का सामान डिलीवर करने के लिए बने हुए हैं। सबसे बड़ी जो चैलेंज समुद्र के अंदर होती है कि चलते हुए जहाज़ से उड़ना और चलते हुए जहाज़ पे लैंड कर जाना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है। ये करीबन 150 किलो का सामान उठाकर एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पे जाता है और करीबन 1.5 से 2 घंटे हवा पे रह सकता है। अगर मैं बात करूँ लॉजिस्टिक ड्रोन इस तरफ काम करने का जो एक जो सोच जो डेवलप हुई, किन कमियों की वजह से हुई और आने वाले दिनों में और हमें किस तरीके से इसका सपोर्ट देखने को मिल सकता है? मैडम, मैं पानी से हूँ, पानी का काम करता हूँ, इसमें नेवी में रह चुका हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी हमें, चाहे वो 5 किलो का सामान हो या 100 किलो का सामान हो, जब हम उसे एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे भेजना होता है तो हमें हेलीकॉप्टर्स उड़ाने पड़ते हैं। यानी कि जैसे ही आपने हेलीकॉप्टर को एक्शन में ला दिया और वेदर अगर थोड़ा सा भी ख़राब है तो आप मैन मटेरियल को रिस्क में डाल देते हैं। यहाँ पर हम जो चाहते थे, सोच थी हमारी कि हम मैन मटेरियल को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। उससे अच्छा कि एक ड्रोन हो जो करीबन 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाए और फट से आप उसमें लोड करें और दूसरे युद्धपोत पे भेज दें। ये इस कारण की वजह से इसका निर्माण हुआ। एक AUV भी है हमारे सामने, ये भी अनमैन्ड है। अच्छा मुझे सर, मैं आगे बढ़ूँ, अनमैन्ड ये जो फार्मूला है इस पर सबसे ज़्यादा हमारी सेनाएं इस वक्त काम कर रही हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं?
सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सिपाही हमेशा खतरे में रहता है। तो जब आप अनमैन्ड सॉल्यूशंस या मानव रहित सॉल्यूशंस यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आप सिपाही को हार्म से दूर रखना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप फ्रंट पे जो है पहले इन सॉल्यूशंस को भेजेंगे जिससे दुश्मनों से लड़ाई लड़ी जा सकती है, और आपका सिपाही जो है पीछे से लड़ रहा है, तो इसमें जान माल की जो हानि होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। भारत की नौसेना अब अनमैन्ड नेवल सिस्टम्स की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुकी है। स्वावलंबन 2025 में स्वायत्त पनडुब्बियां, अंडर वाटर ड्रोन, एआई मिशन प्लानर और लॉन्ग रेंज यूएसवी नौसेना की नई दिशा तय करते दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर वॉरफेयर की बात की जाए और सबमरीन की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ऐसा ही आइडिया जिस पर कि हम अभी बात करने जा रहे हैं, भारतीय नौसेना का ये आइडिया है, ये तकनीक ऐसी है जो कि जल्दी ही हमारी नौसेना के पास होगी। इसका नाम है जलकपी और ये एक ऐसा सबमरीन है जो कि अनमैन्ड है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नौसेना के ही बेहद सीनियर अधिकारी जो कि रिटायर है, एडमिरल रिटायर्ड शेखर मित्तल मौजूद है। 33 साल इन्होंने नौसेना में अपनी सेवा दी है। उसके बाद अभी ये भारतीय नौसेना के साथ इस प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम कर रहे हैं। क्यों लगा सर आपको कि हमारी नौसेना के पास कुछ ऐसा होना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे? मैडम, जैसा आपने कहा, नौसेना इसके ऊपर काफ़ी समय से काम कर रही थी, पर प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जोर देते रहे हैं कि ये चीज़ें मेक इन इंडिया में होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली स्टार्टअप सिस्टम जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, जिसके हिसाब से आईआईटी से नए नए इंजीनियर्स, शार्प इंजीनियर्स इंडस्ट्री के साथ मिलके और वेटरन्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और पूरा गवर्नमेंट का एक इकोसिस्टम ऐसा बना है कि जो अभी तक ड्राइंग बोर्ड पे प्रोजेक्ट थे उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सके। ये उसी का नतीजा है। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट आज से करीब 10 महीने पहले मिला था। हमने नवंबर में ही इनफैक्ट साइन किया था इसको, एग्जैक्टली 12 महीने पहले साइन किया था, और आज हम इस हालत में हैं, हमने 70% प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। और उसकी सबसे खास बात यह है कि पूरा इसका सॉफ्टवेयर इंडिजिनस डिज़ाइन है। कहीं पे कोई फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, कोई टीओटी इन्वॉल्व नहीं है, पूरा सोर्स कोड हमारा है। और जब आप पूरा सॉफ्टवेयर खुद बनाते हैं तो आपकी सारी डिपेंडेंसीज ख़त्म हो जाती हैं, आप उसको कस्टमर के हिसाब से सूट कर सकते हैं। अब ये जो वेसल है ये पानी के नीचे बैठा रहेगा, इसकी क्षमता 3500 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। ये आप बेसिकली 300 मीटर नीचे पानी में जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे सोनार लगे हुए हैं, बहुत ईएसएम सिस्टम लगा हुआ है। तो हम बेसिकली बोलते हैं इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉग्निसेंस मिशन के लिए। तो बेसिकली आप इंडियन ओशन के ऊपर आंख रख सकेंगे कि कौन सी सबमरीन जा रही है जो हमारे देश के लिए इतनी ज़्यादा हमें नहीं हम चाहते कि वो लोग इधर आए, तो उस पर हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। लेकिन अनमैन्ड क्यों? ये जो आइडिया है वो कैसे फ़ायदेमंद होने जा रहा है नौसेना के लिए और हमारे देश के लिए? मैडम, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी क्वेश्चन है। बेसिकली आज एक सबमरीन की कॉस्ट करीब 10,000 करोड़ है, मोटा मोटा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कॉस्ट करीब 100 करोड़ होगी। तो इसका मतलब आप 100 वेसल ऐसी बना सकते हो। और इस सबमरीन में जब हमें 7 साल, 8 साल, 10 साल लगते हैं बनाने में, ये वेसल हम पहला प्रोटोटाइप तो हम 2 साल में बनाएंगे, उसके बाद हर प्रोडक्शन वेरिएंट को 4 महीने 6 महीने में सप्लाई कर सकेंगे। आप सोचिए अगर 100 ऐसी छोटी वेसल हैं, और कितना ज़्यादा एनिमी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कितना बड़ा एरिया ये कवर कर सकेंगी। और दूसरी चीज़, इसमें एट्रीशन कुछ नहीं होता, डिटेक्शन कुछ नहीं होता। जितनी छोटी होगी उतना डिटेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सारे पैरामीटर्स पे आपका जो बिल्डिंग पीरियड है, जो बनाने का टाइम है, वो रिड्यूस हो जाएगा। कॉस्ट इसकी कीमत कम से कम 1/10, 1/20 के करीब पड़ती है। तो इसका कॉस्ट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो इसीलिए जो बजट की आज हमें सबमरीन का एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 70,000 करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, आपके इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़, 700 करोड़ में आप 10 मिल जाएंगे। कब तक हो जाएगा सर इसका आफ्टर ट्रायल इंडक्शन? ये इसका प्रोडक्शन 1 साल के अंदर ये नेवी के अंदर इंडक्ट हो जाएगा, ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेवी के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं ये बोट्स एक्वायर करने के लिए। इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हमें 3 ये सिमिलर बोट्स सप्लाई करनी है, जो हम हर 6 महीने के इंटरवल पे सप्लाई कर सकते हैं।
enthusiastic participation, I am glad to state that with the continued guidance of the Ministry of Defence and through our joint efforts with the Department of Defence Production, the Society of Indian Defence Manufacturers, and the Defence Innovation Organization, Swavlamban has achieved tangible and measurable outcomes over the years. Out of the 565 IDEX challenges announced so far, the Indian Navy owns a significant share of 35%, and Swavlamban has been central to achieving this. Today, these challenges are being decisively progressed towards project realization phase, as across these 198 IDEX challenges of the Navy, the DIO has committed more than 1100 crores for development of prototypes and over 400 crores already dispersed. भविष्य का युद्ध जिसे मानव कम मशीनें अधिक लड़ेंगी, वहां भारत पहले से ही तैयार है। सुरक्षा के लहजे से कुछ तस्वीरें और भी बदलने वाली हैं भविष्य में, और ये तस्वीरें बदलने वाला है ये सर्विलांस सिस्टम जो इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि अभी तक बॉर्डर सिक्योरिटी में कुछ जो ऐसी कमियां हैं जिसे हम देख रहे हैं तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है, और भविष्य में क्या ड्रोन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है ये बहुत बड़ा सवाल, लेकिन हमारे साथ में बताएंगे योगेश सर है इस वक्त हमारे साथ में, जो कि इसके बारे में हमें और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे। क्या ये फार्मूला क्या है सर? ये एक्चुअली बॉर्डर सर्विलांस के लिए बनाया है, स्पेशली आफ्टर सिंदूर के बाद। आपको पता है कि लो लेवल जो ड्रोन डिटेक्शन था वो पॉसिबल नहीं था। दो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उसको काफ़ी सक्सेसफुली हैंडल किया, तो उसकी ज़रूरत को देखते हुए हम लोगों ने इस्तेमाल बनाया है। ये अपना स्पेशली नॉर्दर्न रीजन और जो कश्मीर का रीजन है जहाँ पे टर्न बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसमें कैमरास हैं, इसमें रडार हैं जो कि 2 किलोमीटर तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, लो लेवल एल्टीट्यूड ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको जैम नहीं किया सकता। इसके साथ हम लोगों ने ड्रोन जैमर भी डेवलप किया है जो कि ड्रोन को जैम भी कर सकता है और डिफ्यूज़ करने में उसका बहुत बड़ा रोल होगा मैम। और ये जो कैमरास लगे हुए हैं इसकी जो रेंज है वो 2 किलोमीटर तक है। प्लेन एरिया में जो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, जो हमारा कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, वहाँ पे 1/2 किलोमीटर है। और ये फ्लेक्सिबल है, इसकी हाइट उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। आपको पता होगा चाहे चाइनीज़ बॉर्डर में बहुत डिफिकल्ट है सर्विलांस लगाना क्योंकि वो डिफ्यूज़ कर देते हैं, राइट। तो इसको आप पेड़ों में भी लगा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं कहीं भी। इसको किसी भी मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे बर्फ़ गिर रही हो, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे आंधी आ रही हो, चाहे टेम्परेचर इज़ मोर देन 50 डिग्री टेम्परेचर। ये सारी सिचुएशनों को रीड करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये सर्विलांस सिस्टम डेवलप किया है। आज भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में खड़ी है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन, HADR मिशंस और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स भारत को समुद्री कूटनीति का नया चैंपियन बनाते हैं। स्वावलंबन 2025 भारत की इसी बढ़ती भूमिका को दिखाता है। इंडिजिनाइजेशन अचीवमेंट्स की बात करें तो भारत आज 75% से ज्यादा नौसैनिक प्लेटफॉर्म स्वदेशी बना रहा है। इसी सफर ने स्वावलंबन 2025 में खूब सुर्खियां बटोरी। अभी हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए थे, और उन ड्रोन्स के लिए जितने भी वो एरियल, जितने भी एडवर्सरीज जो भी थे हमारे टारगेट थे, उन सबको हमें मारने के लिए जो है वो हाई ग्रेड के वेपन्स यानी कि हाई कॉस्ट के वेपन्स यूज़ करने पड़े थे। अब उसके लिए जो आइडिया ये है कि हम दुश्मन को या अपने एडवर्सरीज को सबसे ज़्यादा पेन तभी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं जब हम अपनी मिनिमम कॉस्ट से उनके हैवी जो कॉस्टिंग के जो भी उनके वेपन्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकें या न्यूट्रलाइज कर सकें। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल को अगर हम लेकर चलें कि 10,000 का अगर से लेकर अगर 50,000 तक का ड्रोन है, तो उसको अगर हम 200 रुपये या 300 रुपये, फ्यू हंड्रेड रुपीज़ के बुलेट से अगर हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट इज़ द मच मोर बेनिफिशियल थिंग। सो विद दैट आइडिया, सो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, तो ये सिस्टम में क्या है कि एक आपका टारगेट एक्विजिशन सिस्टम होता है। इसमें जितने भी ड्रोन्स हैं, चाहे सिंगल हो या मल्टीपल हो, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स हो, वो सारा का सारा ये सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। अब इस सिस्टम से जो है, जो आपके वेपन सिस्टम है ये वाले जिनमें गन लगी हुई है, तो ये बहुत ही लो कॉस्ट का वेपन सिस्टम है जिसको आप मल्टीपल 50 या 100 आप वेपन्स को सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हो। और इससे जो सेंसर सिस्टम जितने भी स्वार्म ऑफ ड्रोन्स को जो है उनको असाइन करेगा अलग अलग वेपन सिस्टम को।
तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपके 100 ड्रोन्स आ रहे हैं तो 100 गोलियां एक ही समय आपकी जो हर वेपन है वो उसको इंगेज कर देगा, यानी कि कुछ सेकंड्स या एक आध मिनट के अंदर सारे के सारे आपके स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स जो हैं दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये पूरा पर्पज़ है। अब अभी हम अगर देखें तो हमारा ये ट्रायल स्टेज में जो अभी हमारा चल रहा है, ये अभी हमने आर्मी के साथ कुछ ट्रायल किए हैं और नेक्स्ट वर्जन जो अभी हमारा कुछ हफ्तों के अंदर जो ट्रायल चलने वाला है वो अब हम कुछ PSU के साथ में ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें हमारी मोबाइल प्लेटफॉर्म और स्टैटिक प्लेटफॉर्म दोनों के दोनों इन्वॉल्व है। इनोवेशन एक आइडिया है, इनोवेशन व्हाई नॉट, ये पूछने की क्षमता देता है। आप सबने इसी क्वेश्चन को अपना ड्राइविंग फोर्स बनाया है। आज नेवी जिस मॉडर्नाइजेशन साइकिल से गुजर रही है उसके पीछे आपका यही खुद से क्वेश्चन पूछने वाला एटीट्यूड ही जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारी डिफेंस फोर्सेस के ऑटोमेटेड सिस्टम्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्वेलेंस टूल्स, मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी, इन सब चीजों के पीछे आपकी यही सोच जुड़ी हुई है। समुद्र में भारतीय तकनीक की सर्वोच्चता, भारत की नौसेना ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में भी विश्व की अगुवाई कर रही है। ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन सेल प्रयोग, सोलर हाइब्रिड सिस्टम और लो कार्बन शिपिंग भारत को ग्रीन नेवी बनाने की ओर ले जा रहे हैं। मातंगी शिप इसी ग्रीन ट्रांजिशन का पहला स्मार्ट मॉडल है। भविष्य के लिए भारतीय नौसेना के पास एक रोड मैप है, नेक्स्ट जनरेशन हाई एंड एंटी ड्रोन नेवल ग्रिड, हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेशन, AI वॉर डिसीजन सेंटर, मल्टीनोड अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क। स्वावलंबन 2025 इसी भविष्य की झलक बना। जहाज तो होगा लेकिन वो अनमैन्ड होगा, उसमें कोई पायलट नहीं होगा। उसमें कोई पायलट नहीं होगा। जैसे अभी नेवी 3 क्रू के साथ उड़ाती है, 2 पायलट और 1 डाइवर, कभी कभी 4 के साथ उड़ाती है। तो अगर एक पायलट का औसतन वजन 85 to 90 किलो लें तो 360 किलो तक हम रिड्यूस कर सकते हैं वेट, और उससे हम उतना वेट कैपेबिलिटी मिलेगा इस जहाज़ में उड़ाने के लिए। विच मीन्स कि अगर MH-60 रोमियो जो अभी हमने ख़रीदा है US से, हम उसकी पूरी क्षमता अदर देन सोनार इस जहाज़ के थ्रू निभा सकते हैं। वो जहाज़ हमें बहुत ही महंगा मिला। ये हमारे देश का बना हुआ अपना जहाज़ HAL बनाती है इस जहाज़ को, और हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं तस्वीरों को देख पा रही हूँ तो देखिए ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं, और AI जनरेटेड तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, यानी कि इसमें कोई पायलट नहीं है लेकिन वो आ रहा है, और ख़ास करके इवेक्ट करने में इसका एक ख़ास रोल हो सकता है। क्या क्या रोल हो सकता है ऐसे अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, या फिर अगर आप इसे डिज़ाइन करेंगे तो कहाँ कहाँ लगता है कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे हमारी सुविधा काफ़ी बढ़ जाएगी? हाँ जी, तो हम ऊपर से नीचे आते हैं। पहले तो सियाचिन में आप हाई ऑल्टीट्यूड में हमें अभी हम सिर्फ सुबह के समय पे इवैक्यूएशन कर सकते हैं, उसके बाद में डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ जाता है। 2 पायलट भी होते हैं जहाज़ में, इसलिए बहुत कम पेलोड ले जा सकते हैं। ये कन्वर्जन के बाद हम हाई ऑल्टीट्यूड में दिन रात 24 घंटे अगर कोई घायल जवान है या कोई भी है, हम उसको रिकवर कर सकते हैं यूजिंग दिस मशीन। उसके बाद नीचे आते हैं रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में, प्लेन्स में, जहाँ पे हमारी लड़ाई होती है दुश्मन के साथ। ये टैंकों को सपोर्ट दे सकते हैं, या ऑप सिंदूर में ये कर सकते हैं। सो जैसे हमने ऑप सिंदूर में भेजे, अगर हमें कोई जवान या पायलट रहित जहाज़ भेजना है तो वो जा सकता है, और उसका क्रैश होने से हमें पायलट का लॉस नहीं होगा। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि नौसेना में नई तकनीक पर चर्चा होनी चाहिए, जिसकी झलक दिख रही है, और विस्तार से हम इसके बारे में बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त है नौसेना से सीनियर ऑफिसर कमोडोर प्रशांत हंडू। सर, सनसेट टीवी पे स्वागत है आपका। मैंने कहा कि इसकी झलक दिख रही है, हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ऑटोनोमस है, और ख़ास बात मुझे ये लगी कि इंडक्ट भी हो चुके हैं। आपके लिए क्या लग रहा है, स्वावलंबन का ये जो एडिशन है वो क्यों खास है? तो स्वावलंबन, जैसे हमने आपको पहले बताया, ये 4था एडिशन है इस साल। एंड पिछले सालों में जो हमने अपने लोकल इंडस्ट्री को नीश टेक्नोलॉजीज़ और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजीज़ के रिक्वायरमेंट्स दिए थे, अभी इस वर्ष में हमने देखा है कि काफ़ी वो फ्रैक्टिफाई हुए हैं, काफ़ी रिजल्ट्स दिख रहे हैं हमको। जैसे आपने दिखाया पीछे, इतने सारे जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं यहाँ,
तो ये सब हैव बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट गिवन बाय अस और द प्रॉब्लम गिवन कि हमको ये टेक्नोलॉजी चाहिए एंड ये रिजल्ट है। एंड अभी यहाँ जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग आए हैं, ईच वन हैज़ प्रिपेयर्ड अ पर्टिकुलर नीश टेक्नोलॉजी या उस पर डेवलप कुछ किया है फॉर एप्लीकेशन टू द नेवी। एक और ख़ास बात देखिए सर कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो इस बार नौसेना ने उनको शामिल किया है जो कि इंडक्ट हो चुके हैं, और ये जिसे कि नौसेना ने खुद भी डिज़ाइन किया है। ये तकनीक की तरफ जिस तरफ भारतीय नौसेना बढ़ रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो भारतीय नौसेना का शिप बिल्डिंग में इंडिजनाइजेशन काफ़ी पहले से हो चुका था एंड अभी हमको लगा था कुछ सालों पहले कि जो नीश टेक्नोलॉजी है, जो फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी है, इस पे भी हमें काम करना चाहिए। इस वजह से हमने स्वावलंबन स्टार्ट किया एंड हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है, हमारे लोकल टैलेंट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको भी मौका मिले कि वो डिफेंस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करें। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन जो स्वावलंबन में हम करते हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ, दीज हैव एप्लीकेशन नॉट ओनली फॉर द नेवी but also for other services, for the armed services, for the central services, and also possibly for the civilian use. अगर मैं बात करूँ थर्ड की और उसके बाद फोर्थ, कैसे दोनों कैसे अलग हैं और आगे और क्या सोच है आप लोगों की आगे के एडिशन को लेकर? टेक्नोलॉजी मूव्स वेरी फास्ट एंड ईयर टू ईयर जब ये एडिशन होता है तो हम नए टेक्नोलॉजी को देखते हैं एंड उसमें से जो भी एप्लीकेबल है हमारे नेवी के लिए, उनको हम हार्डन करके मिलिट्री यूज़ के लिए इंडक्ट कर देते हैं। यू विल सी कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं ऑन डिस्प्ले, दे आर मोस्टली फॉर MSMEs, जो हमारे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं एंड यंग स्टार्टअप्स हैं। सो ये लोग दे हैव गॉट लॉट ऑफ जोश, दे हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। समुद्र जहां हर लहर एक चुनौती है, जहां हर तूफान एक परीक्षा है, और वही समुद्र आज भारत की आत्मनिर्भर नौसेना का कर्म क्षेत्र है। स्वावलंबन 2025 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भारत की नई क्षमता, नई दिशा और नए संकल्प का परिचय था। ये बताता है कि भारत अब समुद्र में सिर्फ नाव नहीं चलाता, तकनीक चलाता है। स्वावलंबन 2025 यह संदेश देता है कि 21वीं सदी में जो महासागरीय शक्ति संतुलन है वो तकनीक से ही तय होगा, और इसमें भारत भी पीछे नहीं है। इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और सबको साथ लेकर चलना, ये वो 3 स्तंभ हैं जिस पर भारतीय नौसेना हमें आगे भी खड़ी दिखाई देगी। इसी उम्मीद और इसी आत्मविश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।